हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष शर्मा, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एडवर्ड बिलिंग के बारे में। एडवर्ड बिलिंग में किस तरीके से काम होता है, एड बिलिंग में किस तरीके से पेमेंट मेथड होते हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए पेमेंट बिलिंग, एडवर्ड में पेमेंट बिलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए पेमेंट बिलिंग किस तरीके से होती है, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। आप एडवर्ड पर जा कर के इतना तो आप कर ही लेंगे कि एडवर्ड पर क्लिक करें और ईमेल आईडी से आप अपना एडवर्ड अकाउंट ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इस विंडो पर पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं आपका इस गूगल एड्स न्यू कैंपेन। पहले क्या था कि जब हम न्यू कैंपेन क्रिएट करते थे तो अलग से बिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर होता था। तो आप चाहें तो कैंपेन आप पहले रन कर लीजिए, बाद में बिलिंग का ऑप्शन उसके स्टेप बाय स्टेप में आता था, तब आप बिलिंग का ऑप्शन कर लीजिए। या फिर आप सीधे भी बिलिंग का ऑप्शन आप क्लिक करके आप बिलिंग के ऑप्शन की सेटिंग में जाके उसे फुलफ़िल कर सकते थे। तो अभी क्या है, अब जो एडवर्ड ने न्यू अपडेट किया हुआ है उसमें क्या है कि अभी आपको एक कैंपेन एड न्यू कैंपेन आपको सेटअप करना होगा और उसी प्रोसेस के अंदर बिलिंग का ऑप्शन होगा, जो कि आपको उसकी सेटिंग पूरी करनी होगी किस तरीके से बिलिंग में जो भी उसके ऑप्शन होते हैं। तो गाइज़ आपको उसे फुलफ़िल करना होगा। तो वही मैं आपको आज टॉपिक क्लियर करूँगा कि बिलिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे उसके ऑप्शन को फुलफ़िल किया जाता है। तो गाइज़ ये जैसे कि आप जीमेल की ईमेल आईडी से आप इसके अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप ये वाली विंडो होगी। विंडो के अंदर 3 ऑप्शन आपको गोल्स दिए होंगे एडवर्टाइजमेंट के। गेट मोर कॉल्स, अगर आप चाहते हो कि मेरे को कॉल्स आएँ, कस्टमर आपको कॉल्स करें, तो यहाँ से आप कैंपेन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड साइन अप्स। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ से डायरेक्ट सेल्स होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं ना जो सेल्स पर काम करती हैं, उनके प्रोडक्ट बेस बिजनेस होते हैं। तो उस पर्पज़ से और वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए वो उसके लिए ये ऑप्शन है। और साइन अप्स वगैरह जो लीड्स वगैरह जो डायरेक्ट जाती हैं वो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में उन सभी पर्पज़ के लिए सेकंड ऑप्शन है। एंड गेट विजिट फिजिकल लोकेशन, कोई डायरेक्ट आपके लोकेशन पर, डायरेक्ट आपकी कंपनी या शॉप वगैरह पे जो भी है वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उसके लिए ये थर्ड ऑप्शन है। बट गाइज अभी हमारा मोटिव बिलिंग ऑप्शन को क्लियर करना है। अभी कैंपेन ये जो न्यू कैंपेन वगैरह का जो काम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँगा ताकि जो भी मेरे वीडियो देखें वो पूरा उनमें पूरा क्लैरिफिकेशन हो, किस तरीके से एक एक टॉपिक मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि उनके माइंड में भी सारा कुछ सेटअप रहे। तो गैस अभी मैं कैंपेन तो मैं ऐसे ही सेटअप कर दे रहा हूँ डमी एक तरीके से डाल करके। बाकी मेरा मोटिव है आपको बिलिंग का फंडा क्लियर करने का, किस तरीके से बिलिंग होती है। तो मैं ये न्यू कैंपेन के लिए सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। आप देखते जाइए गाइस स्टेप बाय स्टेप। ये XYZ मैंने बिज़नेस का नाम रख लिया है, एज अ डमी ले लिया है। आपका जो बिज़नेस का नेम हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, तो अभी मैंने फ़िलहाल तो XYZ ही ले लिया है, या आप कुछ भी रख लीजिएगा बिज़नेस का नाम। जो भी आपका बिज़नेस होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरा ऑब्जेक्ट अभी कैंपेन के ऊपर आपको बताना नहीं है, बिलिंग के ऑप्शन को क्लियर करना है। तो इधर आप कुछ भी ले लीजिए या आपका जो बिज़नेस हो वो ले लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ जो आपकी बिज़नेस होगी, बिज़नेस जो भी आपका कोई ना कोई बिज़नेस का जो होगा उसका डोमेन आपने क्रिएट किया होगा, जो भी URL होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी क्योंकि मैं आपको केवल अभी समझा रहा हूँ, अभी मैंने ले लिया है, एज अ डमी ले लेता हूँ मैं, कोई एक ऐसे ही URL डाल देता हूँ। नेक्स्ट आएंगे, मोबाइल का प्रीव्यू है ये। डेस्कटॉप पर किस तरीके से दिखाई देगा, मोबाइल पर किस तरीके से दिखाई देगा, ये एडवर्ड आपको पूरा प्रीव्यू बना करके दिखा देता है। बाद में कोई क्लेश ना रहे कि कैसा दिखाई देगा या कैसा नहीं दिखाई देगा।
ये नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगा। प्रीव्यू आपको पूरा दिखा देता है एडवर्ड कि किस तरीके से, ये देख रहे हैं गाइस यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको ऐड दिखाई देगा। हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, या जितनी भी आप हेडलाइन डालेंगे अपने बिजनेस के बारे में, आप जो भी बताएंगे वो ये देखिए गाइस यहाँ पर बोल्ड लेटर में इस तरीके से दिखाई देगा। हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। और गाइस ये इंटरव्यू पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कितनी हेडलाइन आप डाल सकते हैं अपने ऐड पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। हेडलाइन तीन आप डाल सकते हैं अपनी हेडलाइन, और डिस्क्रिप्शन कितने डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन 1, ये देख रहे हैं गाइस डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा जो डिटेल डाल सकते हैं, वो ये यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये इंटरव्यू पर्पज़ से भी है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, या नेक्स्ट अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कितनी हेडलाइन डाल सकते हैं आप अपने ऐड में और कितने डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं गाइस, ये जो कैंपेन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कैंपेन के बारे में जो बता रहा हूँ, अभी तो मैं ओवरव्यू आपको केवल कैंपेन का ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में मैं आपको बिलिंग के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिटेल में बिलिंग के बारे में आपको सारा कुछ बता दूँ। तो कैंपेन में तो मैं ओवरव्यू आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, बाद में जो मैं दूसरा वीडियो डालूंगा तो कैंपेन के बारे में मैं पूरी बात करूँगा, पूरे एक एक स्टेप को खुलकर आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से ऐड रन किया जाता है। तो अभी मेरा मोटिव है केवल बिलिंग के बारे में बताने के लिए। अब ये देखिएगा, इसमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जब डालेंगे तो उसमें ऑप्शन ये भी आपका, जैसे कि बिजनेस आप चाहते हैं कि आपके पास कॉल आए, तो ये ऑप्शन एडवर्ड आपको देता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना कॉल डिटेल आप डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह जो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप इसको अनऑप्शन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो करिए या फिर नहीं ना करना चाहे तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जब आप विंडो पे जाएंगे, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, 1 मिनट, ये फ़ोन नंबर, ठीक है, मैंने फ़ोन नंबर डालना नहीं चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए वो गाइस पहले मैंने जो फ़ोन नंबर था वो क्लिक कर दिया था, फ़ोन नंबर मैंने डाला नहीं था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। पर ठीक है, अगर आपको डालना चाहें तो फ़ोन नंबर तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप हटा दीजिएगा। ये उसके नेक्स्ट करने के बाद आपको कीवर्ड आपको ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, तो इसका फंडा क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब आप अपना, जैसे कि आपने URL डाला, तो एडवर्ड क्या करता है, आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके जो कीवर्ड बनते होंगे वो आपको अपनी तरफ से आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा कि भाई ये वाले कीवर्ड हैं, ये वाले आप लगा सकते हैं, इस पर आपकी काम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी के ही कीवर्ड पर चला सकते हैं, अपने कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, उनके कीवर्ड डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उनके ही कीवर्ड पर आप काम कर सकते हैं। तो ये उनके सजेस्ट किए हुए कीवर्ड होते हैं। अब क्योंकि मैंने तो ये डमी ले रखा था, तो उसने जो एडवर्ड हैं उन्होंने अपनी तरफ से बस वैसे ही दे दिए हैं। लेकिन जब हम काम करेंगे, अपना URL डालेंगे, अपनी वेबसाइट डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी कीवर्ड मिलेंगे। ये तो एज अ डमी उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि मैंने वैसे ही डोमेन डाला हुआ था। तो गैस हम नेक्स्ट करते हैं। ये प्लेस, जहाँ अगर आप नियर बाय अपने एड्रेस पर ऐड चलाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहते हैं, एडवर्टाइजर पोस्टल कोड के सिटीज़ वाइज चलाना चाहते हैं, तो वो लोकेशन का ऑप्शन है। ये देखिए गाइस, ये जो बजट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सेलेक्ट ऑप्शन बजट, आपको एडवर्ड भी आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस तरीके से बजट चलाएं, उसका सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप अपना खुद का भी बजट डाल सकते हैं गाइस। ये 500 है, कम एटलीस्ट मिनिमम जो चार्जेस रहता है एडवर्ड का वो 500 रुपीज़ रहता है। आपको कम से कम 500 का तो चलाना ही पड़ेगा, उससे कम का रिकमेंड नहीं करता है एडवर्ड। आपको उससे कम का चलाओगे तो लेगा नहीं, आपका कम से कम 500 होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू के पर्पज़ से भी आपका पूछ लिया जाएगा कि मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना चार्जेस लेता है एडवर्ड।
तो ये बजट का था। अब ये ओवरव्यू है, जितना आपने ऑप्शन भरे हुए हैं, जो भी आपने डिटेल डाली है उसका ये प्रीव्यू है कि भाई ये आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा। आप एक बार इसे देख लीजिए, जो भी आपकी डिटेल डाली है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जो भी कैंपेन नेम आपने डाला था, वेबसाइट ट्रैफिक, जो गोल्ड हमने सेकंड वाला गोल्ड सेट किया था ना, वेबसाइट ट्रैफिक मैंने आपको बताया था, ये वही है। एक बार पूरा प्रीव्यू है, जो आप जानते ही होंगे, जो जितना भी आप डिटेल आप डालोगे एडवर्ड आपको एक बार उसका प्रीव्यू दिखा देगा। एक बार आप टेस्ट कर लीजिए कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फुलफ़िल की हैं वो सही हैं या नहीं। नेक्स्ट कीजिए। ये देखिए गाइस, बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ समझाने के लिए, वो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ। ये है आपका बिलिंग की विंडो। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये इसको मैंने पूरा क्लियर करने के लिए जो वीडियो बनाया है। रही बात कैंपेन की, तो मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो पूरा कैंपेन के ऊपर ही डालूंगा। कैंपेन क्या होता है, किस तरीके से काम होता है कैंपेन में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। कैंपेन तो खैर मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मेरा जो वीडियो है ये बिलिंग के ऊपर है, ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लोकेशन अगर आप देखेंगे, यहाँ जो लोकेशन है ये आपको इंडिया मैंने इसलिए डाला हुआ है। देखिए गाइस, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी लोकेशन डाली जाएगी। बिलिंग जिस कंट्री से बिलिंग होगी, फिजिकली आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से आप बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वो कंट्री आएगी। कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जहाँ आपका ऐड चलेगा, जिधर के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जहाँ के लिए आप ऐड चला रहे हैं, वहाँ की कंट्री आएगी या फिर नहीं आएगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ ये जो टारगेट बेस्ड कंपनी है, ये तो कैंपेन के अंदर होगा। जैसे कि आपको अमेरिका में चलाना है, इंग्लैंड, यूएसए, किसी भी जगह आपको चलाना है, तो वो तो कैंपेन के अंदर टारगेट होती है। ये आपको कंट्री वो लेनी है जहाँ से आप बिलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप अमेरिका से बिलिंग कर रहे हैं, तो फिर वो अमेरिका ही आपको लेना होगा। यूएसए वगैरह जहाँ से भी आप बिलिंग कर रहे हैं तो वो आएगा। लेकिन अभी ये मैं इंडिया में हूँ और इंडिया से पर काम कर रहा हूँ, तो जाहिर ऑब्वियसली बात है मैं इंडिया ही लूँगा। और मैं रिकमेंड भी ये करूँगा कि जो भी इंडिया में है वो इंडिया ही सिलेक्ट करें। और जो जहाँ से भी बिलिंग होती है, खैर वो मेरा पूरा पर्पस आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिजिकली आप जहाँ से बिलिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है वही आएगा, ओके। और टाइम जोन तो आप इंडिया का चूज़ कर ही लेंगे। ये है प्रमोशनल कोड, ये आप रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंट टाइप ये आपका इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन, दो बेस पर अकाउंट टाइप बनते हैं। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये जो चीज़ें हैं ये इंटरव्यू पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ लिया जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा ये पेमेंट मेथड, और ये पेमेंट कितनी तरीके से होते हैं, अकाउंट टाइप कितने होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा अकाउंट टाइप। तो गाइज ये एक एक चीज़ आप ध्यान से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिविजुअली होता है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो पूरी अपनी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे इंडिविजुअली। जो लोग फ्रीलांसर होते हैं, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनको सबको रिकमेंड करता हूँ इंडिविजुअली लें। जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं और फ्रीलांसर पर बेस काम करती हैं, तो वो इंडिविजुअली ही लेंगी ऑब्वियसली। बिज़नेस के लिए तो जो होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस, जिनके बड़े बिज़नेस होते हैं, क्योंकि वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, तो वो इस कंडीशन में इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बट हम इंडिविजुअली काम करेंगे। जो भी फ्रीलांसर वगैरह होते हैं वो सभी इस पर काम करते हैं। उसके बाद अपना पेमेंट मेथड दो तरीके से दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अपने आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालिए। ये जो ऑप्शन है, ये कार्ड के नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कार्ड का नंबर, क्योंकि मैं वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मैं कार्ड का नंबर अपना डालूँगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो मैं इसको अभी एम्प्टी ही रखता हूँ। अब बात आती है गाइस, ये ऑटोमेटिक पेमेंट, या आप किस तरीके से पेमेंट आप मैनुअली करेंगे। पेमेंट दो तरीके से ऑटोमेटिक होता है,
या एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। ये यहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया एक तरीके का पोस्ट पेड पेमेंट, जो मंथली आपका चार्जेस जाएगा। मैनुअल हो गया आप जब आप कैंपेन रन करेंगे तभी आप उसमें पेमेंट कर दें, यानी कि कैंपेन जब आप रन करोगे तभी आपको अपना पेमेंट डाल देना पड़ेगा। कि मान लीजिए आपने 1000 का पेमेंट कर दिया और फिर आपने कैंपेन रन किया, तो 1000 के अंदर ही आपका कैंपेन चलेगा, उससे ज़्यादा का आपका नहीं चलेगा। बट ऑटोमेटिक कैंपेन का ये होता है, आपने अपनी बैंक की डिटेल डाल दी और खाते में बहुत सारे पैसे आपके मान लीजिए पड़े हुए हैं, तो आपने अगर 1000 का कैंपेन चलाना है तो आपका जो 1000 का जो बिल बनेगा वो मंथ के एंड में आ जाएगा, यानी 30 दिन की बिलिंग कर करके आपको जो नेक्स्ट मंथ है तब आपको इसका इनवॉइस आ जाएगा कि भाई इतना पैसा बना हुआ है, इतना पैसा एक मंथ का हो गया, हम लोग यहाँ से काट रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपना डिटेल पहले ही दे दिया। और मान लीजिए आपने कैंपेन पॉज नहीं किया, कैंपेन बंद नहीं किया, तो वो चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आपके बिल आपके पास भेज दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, मान लीजिए आप पॉज करना भूल गए या किसी वजह से आपने पॉज नहीं किया, बंद नहीं किया कैंपेन, तो वो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम तो करना नहीं चाहते थे, वो फिर एडवर्ड आपको बिल भेजेगा ही भेजेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप मैनुअल कीजिए, करिए, जो भी आप करें मैनुअल ही करें। कम से कम ये तो है कि हमने कितना पेमेंट डाला उतने पेमेंट के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिक पेमेंट का मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक जो गूगल एडवर्ड, अगर हम ऑटोमेटिक पेमेंट करते हैं तो एडवर्ड उसका किस तरीके से पेमेंट लेता है। तो गाइस मैं अब बात करते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट्स की। ऑटोमेटिक पेमेंट 3 फेज़ में आपको इनवॉइस भेजेगा। 3 स्टेप में आपको पेमेंट भेजता है। मैं आपको थोड़ा इस पर समझा देता हूँ नोटपैड पे। इसे गाइस अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये बहुत पूछा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ताकि अच्छे से उन्हें भी पता लग जाए कि आपको नॉलेज है भी या केवल आप रट्टा मार करके आए हुए हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो गूगल पे पढ़ लेते हैं और रट्टा मार के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको घुमाने की भी कोशिश की जाती है ताकि पता चल जाए कि आपको कितना आता है। तो गैस मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, जो ऑटोमेटिक पेमेंट होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट ये 3 स्टेप में आपको मिलेगा। फर्स्ट इनवॉइस आपको जो मिलेगी ये मिलेगी आपको 2500। एक बार मैं लिख दूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सेकंड इनवॉइस ये जो आपको मिलेगी ये मिलेगी 7500 पर। और जो थर्ड इनवॉइस मिलेगी ये आपकी मिलेगी 15,000 पे। ये देख रहे हैं गाइस, जो आप जैसे कि आप मान लीजिए आप कैंपेन चला रहे हैं और कैंपेन चलाते चलाते आपका पेमेंट हो गया 2500 का, तो पहली इनवॉइस आपकी तब आ जाएगी। और फिर आप कैंपेन जब चलाएंगे, जैसे जैसे आपका ये पेमेंट बनता जाएगा वैसे वैसे आपको इनवॉइस 3 स्टेप में इनवॉइस आपकी मिलेगी। मैं इसे और डिटेल में आपको समझा देता हूँ, कोई आपको डाउट ना रहे। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपने डे 1 है आपका, डे 1 में आपने चला दिया, मान लीजिए डे 1 है, डे 1 में आपने स्पेंड किया 500 आपने स्पेंड किया हुआ है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपने डे 2 में भी इतना ही स्पेंड किया, ओके। डे 3 में गए, तीसरे दिन आप आए, तीसरे दिन फिर आपने 500 रुपये स्पेंड किया। अब आपका 4th डे है, आपने 4th डे भी आपने
वही स्पेंड किया, क्योंकि गाइस इससे नीचे का अगर आप अमाउंट डालेंगे तो गूगल एक्सेप्ट करता नहीं है। 500 कम से कम होना चाहिए, ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए अब आप फिफ्थ डे में, अब आपका 5th डे है, 5th डे में भी आपने 500 रुपये स्पेंड कर दिया। तो गाइस ये देख रहे हैं आपका, अब आपका टोटल हो गया 2500, ये आपका टोटल हो गया। तो फर्स्ट इनवॉइस जो होगी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको फर्स्ट इनवॉइस मिल जाएगा। ये इनवॉइस आपका फर्स्ट इनवॉइस मिलेगी, ये एडवर्ड आपको भेज देगा कि भैया ये आपका इतना हो गया पैसा, ये 2500, ये इतना आपका फर्स्ट इनवॉइस यहाँ पर मिल जाएगी। इतना जैसे कि पेमेंट होगा, ये मैंने बताया ना फर्स्ट स्टेप में, इनवॉइस इतना जैसे कि आपका पेमेंट मिल जाएगा तो आपका पहली इनवॉइस बन जाएगी यहाँ पर। उसी तरीके से जब आप धीरे धीरे कर करके, मान लीजिए जाहिर सी बात है इतने पर तो आप मान लीजिए रुके नहीं और आप स्पेंड करेंगे, तो सेकंड जो स्टेप होगा, जैसे कि आप फिर और आप करते करते पहुंच गए, आपने इतना स्पेंड कर दिया 7500, जब आप इतना कर दोगे तब आपकी सेकंड इनवॉइस आपकी क्रिएट हो जाएगी, इतना आपको बिल आपका मिल जाएगा, ये इनवॉइस मिलेगी। उसी तरीके से फिर आप जब स्पेंड करते हुए 15,000 तक पहुंच जाओगे, तब आपको थर्ड इनवॉइस मिलेगी। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सीधी सी बात है, पहला पेमेंट इतने फिगर पर कटेगा, सेकंड फिगर का ये इतने इनवॉइस पर है 75 एंड 15,000, ये क्राइटेरिया होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए। तो गैस ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से एडवर्ड आपका पेमेंट काटता है आपके अकाउंट से। ये देखिए, अब आप पूछेंगे गाइस कि ये तो चलिए आपने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप है, अभी मान लीजिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। आप पूछोगे कि साहब मान लीजिए हमारा तो बजट कम है और हमने 1-2 दिन ही चलाया और बाद में हमने कैंपेन रोक दिया, तो क्या होगा? तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका बजट है पर डे, ये आपने पर डे बजट लगा दिया आपने 100 रुपीज़। ओके गाइस, तो 100 रुपीज़ मान लीजिए आपने एक दिन चला दिया और फिर आपने मान लो बंद कर दिया। आपको मान लीजिए एक दिन चलाया आपने 100 रुपीज़ का और महीने भर फिर आपने बंद कर दिया, महीने भर तक आपने फिर वो चलाया नहीं, तो महीने भर का जो अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए महीने का 30 दिन हैं आपके और आपने 100 रुपीज़ लगा दिया, तो आपका कितना बन गया? 3000। ओके, तो जो इनवॉइस है वो 3000 का आपको मिलेगा। गैस मैं आपको एक बार अपना एडवर्ड का पेमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है एडवर्ड का, ये भी एक कंडीशन है कि जो उसे पहला मिलेगा। जैसे कि इनवॉइस है, मैं आपको एक बार चलिए मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है, ये देख रहे हैं गैस, ये ऑटोमेटिक पेमेंट की कंडीशन, यू विल बी चार्ज व्हेन यू बैलेंस रीच 2500। तो जो पहला है ये मैंने आपको वही बताया। इसमें तो खैर फर्स्ट इनवॉइस की डिटेल है, बाकी की इनवॉइस की डिटेल नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। फर्स्ट इनवॉइस जैसे कि 2500 की है, तो पहला इनवॉइस आपको ये मिलेगा। सेकंड उसकी जो एडवर्ड की जो कंडीशन है वो ये है, मान लीजिए आपने इतने का 100 का ही पर डे के हिसाब से चलाया, तो महीने के एंड में जो 30 दिन का पेमेंट होगा उसे जो मिलेगा, जितना पेमेंट मिलेगा वो फिर उतने का ही गाइस आपका पेमेंट बनाएगा। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है,
ये देख रहे हैं गाइस, 3 days आफ्टर योर लास्ट ऑटोमेटिक पेमेंट विच एवर कम फर्स्ट, यानी उसे जो महीने के लास्ट में जो मिलेगा अमाउंट उसी पर आपका इन्वॉइस बना करके भेज देगा। अगर ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने मान लीजिए केवल 100 रुपीज़ का बना करके आपने बंद कर दिया तो महीने के लास्ट में उसे 100 रुपीज़ के हिसाब से ही पेमेंट बना करके दे देगा वो 100 रुपीज़, और महीने का आपका बैलेंस हो गया 3000। तो ये आपका फिर वो इनवॉइस बना करके देगा। इस बेस पर काम होता है बिलिंग के अंदर। ये आपका पूरा इस तरीके से आपको इनवॉइस मिलेगा। तो गैस ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत थी। ऑटोमेटिक पेमेंट के अंदर थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है जब आप काम करेंगे या फिर जो आप इंटरव्यू वगैरह क्लियर करेंगे, तो उसमें इंटरव्यू में थोड़ा सा घुमा करके कंफ्यूज किया जाता है, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल आप पूरे कॉन्फिडेंस से बताइएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये है, बाकी की रही ये मैनुअल पेमेंट। मैनुअल पेमेंट एक तरीके का प्रीपेड आप बोल सकते हो, प्रीपेड अकाउंट होता है। मैंने आप पहले ही इसको क्लियर कर दिया है, एक बार फिर क्लियर कर दूँ। मैनुअल पेमेंट में जब आप चला रहे होते हो, सेटअप कर रहे होते हो, तो उसी वक्त आपको पेमेंट भी करना होता है। जब आप कैंपेन जब चला रहे होते हो तो उसी वक्त अपना अमाउंट आपको अकाउंट में डालना होता है कि मान लीजिए आपने 1000 डाला या 5000 डाला, तो उतने का ही फिर आपका बजट जो उसी हिसाब से फिर वो डिसाइड होता है, और उससे ज़्यादा का आपका कैंपेन चलेगा ही नहीं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा मैनुअल पेमेंट। मैनुअल पेमेंट में कम से कम रिस्क कम होता है, रिस्क ना के बराबर ही है। ऑटोमेटिक में ये रिस्क होता है कि अगर आप पॉज करना भूल गए या कैंसिल करना भूल गए अपने कैंपेन को, तो कम से कम उसमें अगर भूल गए हो तो फिर वो साइकिलिंग होती रहेगी। मैनुअल में क्या है कि अगर आप बंद करें या ना करें, जितना उसका पेमेंट जो आपने भर दिया है, जो उतना अगर आपने पेमेंट भरा है तो उतने पेमेंट के अंदर ही आपका कैंपेन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मैनुअल पेमेंट। उसके बाद ये कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, इसे आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप इस विंडो पर पहुँचेंगे। ये वाली विंडो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी जो विंडो होगी वो इस तरीके की आपको विंडो मिल जाएगी, और आप अपना कैंपेन रन कर सकते हो। अभी मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कार्ड की डिटेल डालना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, या क्योंकि वो सबमिट करूँगा तो वो एरर देगा क्योंकि मैं अपनी कार्ड की डिटेल नहीं डाल रहा हूँ। ये देख रहे हैं गाइस, इस तरीके से आपका कैंपेन यहाँ पे इस वाली विंडो पर आप पहुँच जाओगे। ये जो देख रहे हैं आप ओवरव्यू, इस तरीके की आपको विंडो मिलेगी। तो इस पर आप कैसे काम करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेमेंट डिटेल है, मैं आपको फिर बता दूं, इंटरव्यू पर्पस से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा फिर आपको पता नहीं लगेगा कौन सी वीडियो कब आ रही है, इसलिए आप बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो बिस्कुट खा लो।